संजय सरोवर भीमगढ़ बांध का विधायक विवेक विक्की पटेल और विधायक अनुभव मुंजारे ने किया निरीक्षण। वारासिवनी बालाघाट जिले के किसानों को रबी की फसल में सिंचाई के लिए पानी न मिलने की समस्या लगातार गहराती जा रही है। प्रशासन द्वारा मुनादी के जरिए किसानों को रबी की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया था, लेकिन जब बात सिंचाई की आई तो जरूरी जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है और फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई है। पानी की इस गंभीर समस्या को लेकर किसान कई बार आंदोलन कर चुके हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पानी देने की मांग तक की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। शासन की उदासीनता और संबंधित विभागों की निष्क्रियता के चलते समय पर पानी नहीं मिल सका, जिससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे और वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक विक्की पटेल ने संजय सरोवर भीमगढ़ बांध का दौरा किया। यह बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध माना जाता है, जहां दोनों जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि बालाघाट जिले के किसानों को रबी फसलों के लिए जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनकी फसलें बच सके। देखें पूरी खबर। की चर्चा हुई अधिकारियों से। हम आज अपने क्षेत्र के किसानों के हिस्से का पानी मांगने आए थे। हमारे क्षेत्र में फसल लगी रबी की इस समय पानी का अभाव है, नहरें बंद है। चूँकि पानी भीमगढ़ नहर से डैम से आता है, यहाँ से ढूटी आता है, ढूटी से हमारे क्षेत्र में पहुँचता है। हम यहाँ अधिकारी चर्चा करने आए थे, समझने आए थे यहाँ की परिस्थिति को, साथ ही इनसे मांग करने आए थे कि आप पानी छोड़े। और जो चर्चा के दौरान समझ में आया कि पानी की बहुत कमी है। यहाँ 5-6 इंटेक वेल है, यहाँ का पानी सिवनी जाता है, मंडोल जाता है, बहुत सी जगह जाता है। माइक्रो सिंचाई भी होती है पानी से। और साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे किसानों की फसल ही पके। तो भाभी ने कहा कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने जब किसानों ने जब रबी लगाई तो उन्हें किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया, चाहे कृषि विभाग ने, ना बिजली विभाग ने, ना सिंचाई विभाग ने या प्रशासन ने। आज उन्हें लगा तो ली और अब वो भटक रहा है किसान हमसे उम्मीद रखता है, हमारे पास आता है, हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं कि आप उन्हें बिजली दें, पानी दें। हम नहीं चाहते कि हमारे से किसान की खड़ी फसल मरे। तो इसीलिए किसानों की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे थे। अभी हमने सभी अधिकारी थे यहाँ जो उपस्थित थे, हमारी परते जी, उइके जी, उन सबसे बात हुई है। उन्होंने बताया क्योंकि हमें देख के लगा भी कि पानी वाकई कम है। तब इनसे निवेदन किया कि आप कुछ कोशिश करें कि यहाँ से पानी ढूटी पहुँचे, ढूटी से हमारे क्षेत्र पहुँचे और हमारे क्षेत्र की किसान की फसल बच सके। बिल्कुल, जिस तरीके से रबी और खरीफ 2 सीज़न होते हैं, क्या वहाँ तीसरी फसल ली जाती है? ग्रीष्मकालीन फसल है क्या रबी है वहाँ भी जो है? और पीने के लिए पानी ज़रूरी है क्या, सिंचाई के लिए ज़रूरी है? अभी संकट दोनों का है। हमारे यहाँ से 2 फसल जाती है, खरीफ की और रबी की। अभी रबी के साथ साथ इस समय जो मार्च के महीने में हमारे क्षेत्र के तालाबें सूख गई, कुएँ सूख गए। जब नहर चलेगी, नहर के सिपे से तालाब में पानी भरेगा, कुएँ में पानी आएगा। ये संकट दोनों का है, किसानों की सिंचाई का भी है और पीने के पानी का भी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नहरें छोड़ी जाए, नहरों में पानी जाए। मैं देख रहा हूँ कि हम लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में, जलाशय सूख गए, हमारे शहर का तालाब सूख गया, गांव की तालाबें सूख गए, कुएँ सूख गए। पीने का पानी संकट आने वाला है। अभी मार्च में भी अब अप्रैल शुरुआत में सकता है, तो आप देखेंगे मई जून में बहुत विकट स्थिति आने वाली है। आने वाले भविष्य को देखते हुए यहाँ पहुँचे थे कि आने वाले भविष्य का संकट का निराकरण हो। हम सब मिलकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर तय करें, कोई कार्यक्रम बनाएं कि भविष्य में मई जून के महीने में हमारे क्षेत्र की जनता को और किसानों को पानी के संकट कैसे निदान दिलाएं। इसलिए आप पहुँचे थे हम लोग। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा बालाघाट ज़िला जो है धान बाहुल्य ज़िला है और बालाघाट ज़िले की धान की चर्चा आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी लगातार हम लोग विधायक उठाते रहते हैं सदन के अंदर। और हमारे यहाँ की जो उन्नत किस्म की धान है वो पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों में यहाँ का चावल बिकता है और हमारे किसानों को उसके लिए पानी की पर्याप्तता चाहिए। और पानी की पर्याप्तता और उपलब्धता की कमी इस साल होने के कारण हमारे ज़िले में जल संकट बहुत गंभीर रूप से गहराया हुआ है। और इसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर संजय सरोवर परियोजना के अंतर्गत यहाँ हम लोग भीमगढ़ जलाशय का निरीक्षण करने आए हैं और सिंचाई विभाग के सभी जो अधीक्षण यंत्री हैं, कार्यपालन यंत्री हैं, सभी अधिकारियों के साथ हमने गंभीर चर्चा की है। और जैसा कि आप लोगों का कहना होता है कि 40 साल पहले इस भीमगढ़ जलाशय की
का निर्माण हुआ था और तब से लेके लगातार प्रयास रहे हैं कि पर्याप्त जल स्तर यहाँ का बना रहे और खेती में किसानों को पर्याप्त सिंचाई का पानी मिलता रहे। लेकिन इस साल जो गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है, तो जैसा कि अधिकारियों से चर्चा हुई तो इनका कहना है कि जो बीच में जो थोड़ी बहुत बारिश होती थी वो इस साल नहीं हुई है बारिश। और इस साल हमारे बालाघाट ज़िले में जो रबी की जो धान है, किसानों ने पहले की हिसाब से देखा जाए तो पहले के बदले इस साल ज़्यादा मात्रा में लगाई हुई है। तो ये तो खुशी की बात है कि हमारे ज़िले के किसान और रबी के सीज़न में भी धान को लगा रहे हैं और अच्छे किस्म की धान के लिए ज़िला पहचाना जाता है। लेकिन धान के फसल को फिर मैं कहूँगी कि पानी बहुत ज़्यादा लगता है और गर्मी के समय में, ग्रीष्म ऋतु काल में, और इस साल ऐसा लगता है कि जल संकट समय के पहले ही गहरा गया, क्योंकि अप्रैल का भी कहना चाहिए कि शुरुआत है और इतनी ज़्यादा संकट की स्थिति हम देख रहे हैं। इतना बड़ा बांध है और यहाँ की स्थिति भी बड़ी गंभीर हमारे अधिकारियों ने बताई और हमें दिख भी रहा है। तो पर अभी हमारे ज़िले में किसानों में त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि उनको कम से कम 15 दिन का पानी और चाहिए और अगर 15 दिन पानी नहीं मिलता है नहर के माध्यम से तो हमारे यहाँ की फसल सूख जाएगी और सैकड़ों एकड़ के किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इस कारण हम, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के दुख दर्द में हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे श्री विवेक पटेल जी जो वारासिवनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम सब जनता के, किसानों के दुख दर्द में उनके साथ हैं और उनकी समस्या का निराकरण किस तरह से निकले, तो हम इस कारण हम बालाघाट से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारी यही सोच है, हमारे अधिकारियों से ही बात है, अभी हम सिवनी जाएंगे, सिवनी कलेक्टर से भी हमारी भेंट होने वाली है, अभी बातचीत होने वाली। तो हम चाह रहे हैं कि कोई सही तरीके से कोई कार्य योजना बनाई जाए जिससे इस संकट का निराकरण हो सके। बिल्कुल, विधायक सिवनी ने पत्र लिखा है कि पानी नहीं छोड़ना, ये भी एक जानकारी सामने आई थी। और जिस तरीके से संजय सरोवर बांध से रबी की फसल गेहूं में भी जो टेल के किसान हैं केवलारी विधानसभा के, उनको पानी नहीं मिला, जिसको लेकर लगातार केवलारी विधायक ने भी विधानसभा में मामला उठाया। तो फिर आखिर वहां पानी नहीं मिला और एकदम से इतना क्राइसिस आ जाना, क्या लापरवाही हो सकती है? इसको लेकर कोई जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इसमें लापरवाही कहीं से भी हुई है तो इसकी जांच होना चाहिए और इस संदर्भ में हमारा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जल संसाधन मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश शासन के, श्री तुलसी सिलावट जी, हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि जनता के हम प्रतिनिधि हैं। जनता की आवाज़ को लेकर हमें सरकार तक पहुँचना है और सरकार को जागरूक करना है, क्योंकि जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है। शासन स्तर पर ये प्रयास होना चाहिए कि किसानों के साथ इस तरह की कठिन स्थिति अगर निर्मित हुई है तो कहीं ना कहीं शासन इसके प्रति जिम्मेदार है। क्योंकि मेरा ये कहना है, मैंने अभी हमारी मीटिंग में भी चर्चा हुई कि जब किसान रबी की धान लगा रहे थे उस समय प्रशासन को सचेत होना था और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इस संदर्भ में पहले वस्तु स्थिति पता करना था, कार्य योजना बनाई जाना था। उसके साथ विद्युत विभाग, विद्युत संकट भी आप देख रहे हैं कितना गहराया हुआ है। मोटर पंप लगे हुए हैं लेकिन लाइट की हालत क्या है, किसानों को पानी नहीं मिलता, मोटर नहीं चला पाते। तो विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, इन सबको सम्मिलित रूप से और हम जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को, हम सबको विश्वास में लेकर एक बैठक बुलाना था। सिवनी और बालाघाट जिले के जो प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, कलेक्टर जो होते हैं, उनको एक बैठक बुलाना था और इसके लिए पहले पूरे कहना चाहिए कार्य योजना तैयार होना था और उसके बाद फिर किसानों को दिशा निर्देश दिए जाना था प्रशासन स्तर पे कि आप अगर लगा रहे हैं तो ये स्थिति भविष्य में निर्मित हो सकती है, तो आप इतना लेवल तक या इतना स्तर तक आप धान लगाएं और इसके बाद हमारी जवाबदारी नहीं बनेगी कि हम आपको पानी उपलब्ध करा पाएँ या बिजली की उपलब्धता हम कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं मैं तो स्पष्ट रूप से कहती हूँ, आप जानते हैं कि मैं स्पष्ट बोलने में हमेशा जानी जाती हूँ और मेरी कोशिश भी रहती, मैं लाग लपेट वाली बातें मैं बिल्कुल करना पसंद नहीं करती। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के दर्द में उनके साथ खड़े हैं। तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनको सचेत कराना था, सजग कराना था और हमें विश्वास में लेना था। आज संकट की स्थिति निर्मित हो गई, हमारे किसानों की धान सूख रही है, 2-2, 3-3 लाख रुपए कर्जा लेकर उन्होंने रबी की फसल बोई है, अब वो फसल उनकी सूख रही है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है पानी नहीं है हमारे पास, हम दे नहीं सकते।
अब जिस गरीब आदमी ने 2 लाख का कर्जा किया है, उसकी धान सूख रही है, वो मैदान में आकर, सड़क पे आकर आंदोलन कर रहा है, तो विधायक क्या करेगा? वो तो नाम लिखिए आप। मैं विनोद कुमार विखे, कारपालन मंत्री, भीमगढ़ डैम। जी, अभी बालाघाट में पानी को लेकर क्या स्थिति है? जो भीमगढ़ बांध से जो पानी छोड़ा जाता है बालाघाट के लिए, क्या स्थिति है अभी? वर्तमान में तो है कि डैम में केवल हमारा डेड स्टोरेज ही बचा हुआ, पेयजल के लिए पानी बचा है। इसके पहले पूर्व में हमने लगभग 18-20 एम से पानी दिया भी है, पर आज की स्थिति में है कि पानी निकलना बंद हो गया है और केवल पेयजल के लिए पानी बचा हुआ है। आगे की स्थिति क्या रहेगी? पानी मिलेगा सिंचाई के लिए? तो नहीं इस साल तो संभावना नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर में हम लोग एक सम्मिलित रूप से कार्य योजना बनाएंगे पानी देने के पहले, ताकि इस साल जो प्रॉब्लम आई है वो ना आए।